हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान। देखो दोस्तों, आज मैं अलीबाबा पे आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग अलीबाबा को यूज़ करते हैं और सालों तक यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ टूल्स के बारे में वो जानते ही नहीं हैं और फिर उससे अपने हिसाब से कुछ भी परचेजिंग भी करते हैं, इंपोर्ट भी कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है ही इंपोर्ट के लिए, साथ में वो एक बहुत बड़ा समझ लीजिए सॉफ्टवेयर भी है। तो इसलिए उसको अच्छी तरह से समझना, सही इंपोर्ट अगर आपको करना है तो उसके टूल्स के बारे में जानना, अलीबाबा ऐप को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अलीबाबा का अपना एक एल्गोरिदम है। जिस तरह से यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, उसका एक एल्गोरिदम होता है जो उसको मूव करता है। इसी तरह से अलीबाबा पे भी एक एल्गोरिदम है जो उसको कंट्रोल करता है। तो अलीबाबा में क्या होता है, जब आप सप्लायर सर्च करते हैं तो अगर आप सही तरह से उसके टूल्स को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एल्गोरिदम आपको सही जगह पे पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपको टूल्स की नॉलेज नहीं है, आप बेसिक चीज़ देखकर उस पर ही सिर्फ अपनी इंक्वायरीज डालेंगे, तो आपको एल्गोरिदम वहीं पे पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप बेस्ट टूल्स को यूज़ करें। इसलिए आज का वीडियो है, अगर आप अलीबाबा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं आपको जो टूल के बारे में बताऊंगा वो है RFQ। RFQ की फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। यानी जब आप अलीबाबा पे इंक्वायरी डालेंगे तो आपको कोटेशन जो आती हैं उसकी रिक्वेस्ट है। ये अक्सर ऐसा होता है, 1 to 1 लोग बात करते हैं चैट में। चैट बॉक्स में जाते हैं, आप सप्लायर से बात करते हैं प्रोडक्ट सर्च करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन RFQ में क्या होता है, एक कोटेशन आप डालेंगे, एक इंक्वायरी आप डालेंगे तो 10 रिप्लाइज आपको कोटेशन वापस आएंगी। ठीक है, 1 RFQ से। तो ये होती है RFQ। अच्छा, इसमें क्या होता है, अलीबाबा में क्या चलता है, 10:30 का एक तरह का रेशियो है। यानी 10 कोटेशंस बायर्स के लिए होती हैं और 30 RFQs होते हैं सप्लायर्स के लिए। इसका मतलब है, अगर आप एक RFQ यहाँ से डालते हैं इंडिया से या किसी भी वर्ल्ड वर्ल्ड के किसी पार्ट से, तो आपको रिप्लाई में 10 मैक्सिमम 10 कोटेशंस आती हैं उस RFQ के लिए। और या 9 आएंगी, 8 आएंगी, कम आ सकती हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं आती एक बार में। एक बार RFQ आप सबमिट करेंगे। लेकिन दूसरे केस में 30 जो सप्लायर्स का है, उस केस में क्या होता है, हर एक सप्लायर क्योंकि वो पेड होते हैं, उसको 30 RFQs मिलते हैं रिप्लाई करने के लिए एवरी मंथ। ठीक है, 30 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं उनको। तो हाँ, कुछ पेड होते हैं, इसलिए अगर ज़्यादा पे वो कर रहे हैं तो हो सकता है 30 से ज़्यादा मिल जाए, अदरवाइज़ तो 30 से ज़्यादा उनको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से आपको अपनी RFQ बनाना पड़ेगा ताकि आपका रिप्लाई आए। कुछ लोग RFQ अच्छी तरह से नहीं बनाते, इसलिए कुछ सप्लायर्स, क्योंकि उनके पास लिमिटेड 30 RFQs होते हैं रिप्लाई करने के लिए, तो कुछ RFQs का वो जवाब देते नहीं हैं। तो अक्सर होता है 2 कोटेशन आई हैं रिप्लाई में या 3 आई हैं, और मैक्सिमम जैसे मैंने बताया सिर्फ 10 आ सकती हैं। अगर अब आपको ये समझ में आ गया है तो मैं सीधा चलता हूँ आपको लेकर अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाता हूँ। आप ये चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं RFQ सबमिट, लेकिन मैं आपको पहले लैपटॉप में थोड़ा समझाता हूँ किस तरह से आपको RFQ सबमिट करना होगा। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से स्क्रीन पे आप आएंगे अपने, तो आपको डालना होगा ऊपर, ये देख रहे हैं आप alibaba.com, आप पहले डालें। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर है, जहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे प्रोडक्ट आते हैं, तो एक ऑप्शन है ये। उसके बाद आपको आना है सेंट्रल, जैसे आप बायर सेंट्रल पे क्लिक करेंगे तो नीचे ट्रेड एश्योरेंस ये सब शो करेगा। इसके बाद आप साइड में जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है सबमिट RFQ, तो यहाँ से आकर आप अपने RFQ को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा माई अलीबाबा में जाएंगे ऊपर, तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे मैनेज RFQs और उसके नीचे सबमिट RFQ, यहाँ से भी आप सबमिट कर सकते हैं RFQ को। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसकी साइट पे जाएं, RFQ.alibaba.com डालें उसमें, तो एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने इस तरह से, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, नीचे देख रहे हैं सबमिट RFQ, इस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पहले जो मैंने दिखाया वहाँ से भी आप सबमिट कर सकते हैं, यही पेज आएगा वहाँ से। मैं बता रहा हूँ कि 3-4 ऑप्शन इसमें होते हैं ये करने के लिए। ये इस तरह का एक पेज खुल के ओपन आएगा आपके सामने। इसमें प्रोडक्ट नेम आपको डालना है, जैसे मान लीजिए मैं मंगाता हूँ LED का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एक LED बल्ब। इसके बाद आपको कैटेगरी डालनी है, आप अपने अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, जैसे कोई टेक्सटाइल में जाना चाहता है, कोई शूज़ में जाना चाहता है, लैपटॉप इंपोर्ट करना चाहता है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके लिए भी इस तरह की कैटेगरीज आएंगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ।
अब एलईडी बल्ब्स में ये कैटेगरी आपकी आ गई है, लाइटिंग वर्ल्ड होता है, क्योंकि वो इस बार सोर्स टाइप डालना है, कस्टमाइज, ठीक, कस्टमाइज प्रोडक्ट, सोर्सिंग पर्पस, होलसेल या रिटेल किसके लिए ला रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो होलसेल के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वांटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आरएफक्यू में। अगर मान लीजिए मैं 10 डाल देता हूँ यहाँ पे, 10 पीसीज, तो कोई भी आरएफक्यू मेरी रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको 30 रिप्लाईज उनको मिलती है सप्लायर के लिए, 0 रिप्लाई आपकी आएंगी। 50 डालूंगा तो भी इतनी आएंगी। आपको क्वांटिटीज़ में ज़्यादा डालनी है। बेशक आप कम लाना चाहते हैं, एक बार आपके पास कोटेशंस आ जाएंगी तो आपने सप्लायर से चैट कर उसको आप कम करा सकते हैं, क्योंकि तब तक वो अपनी आरएफक्यू कोटेशन दे देगा आपको। इसलिए आप जब क्वांटिटी इसमें ज़्यादा डालें, लाइक 5000 पीसीज मैंने डाला है। ट्रेड टर्म CIF है, सारे ऑप्शंस है इसमें, CFR कॉस्ट एंड फ्रैट, FOB, ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया, आप वहाँ पे देख सकते हैं पुराने वीडियोज़, FOB क्या होता है तो आप समझ जाएंगे। FOB मैं डाल देता हूँ, FOB ज़्यादा अच्छा रहता है, कॉस्ट के हिसाब से FOB ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको अपना बजट डालना है, 1000 5000 US डॉलर डाल दिया मैंने। आप चाहे तो यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें इंडियन रुपीज़ भी है, INR। डाउन में जाएंगे आप, ये देखिए INR इसमें आ गया, इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको कोटेशन सिर्फ इंडियन रुपीज़ में आएगी फिर, लेकिन मैं US डॉलर में ले लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि वीडियोस हमारे डिफरेंट कंट्रीज में देखे जाते हैं, इसलिए मैं USD ले रहा हूँ। आप चाहे तो इंडियन रुपीज़ इसमें ले सकते हैं। जब वारंटी में 2 ईयर आप जा सकते हैं, 1 ईयर जा सकते हैं, जिस तरह से सबके प्राइस में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये होता है कि किस तरह की लाइटिंग सॉल्यूशन चाहिए आपको। कुछ चीज़ों में ऑटोकैड लेआउट चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछों में क्या होता है, सर्किट डिज़ाइन चाहिए जैसे लाइटिंग के लिए, तो मैंने वो ले लिया है। ये अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, डिज़ाइन आपको चाहिए नहीं चाहिए। अब इसमें डिटेल में आप डाल सकते हैं जो भी चीज़ आपकी आ रही है, उसकी कुछ कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं कि किस तरह की चीज़। जैसे मैंने B22 वार्म वाइट LED बल्ब लिया है और इसका करंट एम्पियर, ये सब आप डाल सकते हैं, ताकि सारे सप्लायर के पास आपकी सेम कोटेशन जाए। इसका फ़ायदा ये होता है RFQ का। अदरवाइज़ आप 10 कोटेशंस 10 सप्लायर्स को देंगे, अलग अलग से टाइप करेंगे, तो शायद एक में कुछ टाइप करेंगे, दूसरे में कुछ और टाइप करेंगे, तो वेरिएशन आ जाता है कोटेशन में। इसमें क्या है, एक पेज आप फॉर्म भरेंगे और 10 सप्लायर्स के पास आगे पहुंच जाएगी ये, और वो सेम फिर ऑलमोस्ट कोट आपको मिलेगा। अगर सिंगल सिंगल देंगे, वेरिएशन देंगे, तो फिर वो सेम कोटेशन आपको नहीं आ पाएगी कभी भी, थोड़ा वेरिएशन रह जाता है। अच्छा नीचे सोर्सिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। मान लो कोई बल्ब है या कोई क्लॉथ आप टेक्सटाइल वहाँ से मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सोर्सिंग डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ फेयर रीचेक आ गया है, यानी कंप्लीटनेस फेयर मेरी अच्छी है ये, ठीक है। अच्छा नीचे आप जाएंगे अब शिपिंग में, शिपिंग मेथड सी फ्रैट, यानी सब जहाज़ से लाना चाहते हैं या एयरप्लेन से। डेस्टिनेशन इंडिया डाला है, आप कोई और कंट्री डाल सकते हैं अगर डिफरेंट कंट्री में है तो। एयर फ्रैट यहाँ पे है, तो मैं सी फ्रैट पर जाता हूँ अभी, क्योंकि हैवी जो मटेरियल लाना होता है वो सी फ्रैट से आता है, लेकिन कुछ चीज़ें बाई एयर लाने में फ़ायदा है, ठीक है। लीड टाइम होता है फ्रेंड्स, जितने टाइम में आपका मटेरियल यहाँ पे रीच होगा, तो मैं 30 डेज डाल देता हूँ बाई शिप। बाई शिप में 30 डेज डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको जाना होगा, ये 7 डेज़ बाई ईयर का दिखाता है। बाई ईयर के लिए वो चीज़ें आती हैं जैसे कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है, तो कुछ लोग बाई ईयर लाने में उसका फ़ायदा है। ये TT पेमेंट टर्म्स हैं, आप TT से करना चाहते हैं या LC से करेंगे। LC का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, मैंने आपको बताया पिछले कुछ वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। LC के लिए TT ट्रेड एश्योरेंस में आप जा सकते हैं, जो कि वायर ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रेंड ये सब सबमिट करने के बाद, एग्री करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे। ये अटैचमेंट वगैरह आप चेक कर लें, आपको कोई फाइल अटैच करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसके बाद इसको सबमिट कर दें। अब इस तरह से सबमिट होने के बाद आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। तो अब आपकी जो RFQ जा चुकी है, अब एक दिन में या 24 घंटे में आपको इसकी रिप्लाईज आ जाएंगी।
अब फ्रेंड्स आपकी RFQ तो सबमिट हो चुकी है, लेकिन आप चेक करना चाहें नेक्स्ट डे कि कितनी कोटेशंस आपको मिली हैं, तो माई अलीबाबा आप जाएंगे और नीचे आप देखेंगे तो मैनेज RFQ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके RFQ सारे आ जाते हैं। तो ये देखिए आपको अभी देखिए इसके लिए आपको 4 कोटेशंस आई हैं। मैंने बोला था ना अप टू 10 तक आ सकती हैं, लेकिन कभी कभी कोटेशन की कितनी कंप्लीटनेस है उसके हिसाब से सप्लायर्स, क्योंकि उनको 30 देनी होती हैं तो उस हिसाब से वो देते हैं। तो अभी 4 कोटेशन मुझे मिली हैं। अब देखिए 4 ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जियामैन, सीबैस टेक्नोलॉजी, जीजियांग, यायाड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, जोंगशैन है और गुआंगझोउ। ये 4। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है सारी कोटेशन एक साथ आ जाएंगी, तो आपको क्योंकि आपने सिमिलर चीज़ें भेजी थी सभी को अपनी डिटेल्स स्पेक्स, अब देखिए आपको कंपेयर करना बड़ा आसान होगा इससे। चारों एक लाइन में आ रही हैं, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। आप इसको नीचे क्लिक करेंगे तो देखेंगे प्राइस आ गए नीचे, $, 0.15 पर पीस, दूसरे का 0.45 पर पीस, दूसरे का जो है 0.47 पर पीस है, और थर्ड वन का 0.35 पर पीस। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, और ये 7 डेज़ 3 डेज़ डिलीवरी दिखा रहे हैं, पर ये बाई ईयर दिखा रहे हैं ये, क्योंकि इंडिया में तो आप इतने कम टाइम में नहीं आ सकता ये। अच्छा, नीचे कंपनी प्रोफाइल, कंपनी इंफॉर्मेशन सब डिटेल इन्होंने डालते हैं ये। टर्नओवर आप देखते हैं, एनुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर आप इसमें $1,1157927 इतना एक्सपोर्ट ये करते हैं एनुअली। इससे समझते हैं, इससे आइडिया आता है किस तरह की कंपनी है। ठीक है, कितना फ्लोर स्पेस है आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे कुछ और डिटेल्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। ये सब देखने के बाद फ्रेंड्स आप पूरा देख सकते हैं कौन सी मार्केट कहाँ पे है उनकी। और नीचे देखिए सी देख रहे हैं आप, ये सर्टिफिकेशन है ये वाला। ठीक है, किस तरह के सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं कंपनी के पास, ये आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सर्टिफिकेट की इनके साइट पर चले जाएंगे। ये देखिए किस तरह के सर्टिफिकेट्स ये रखते हैं। तो इसको क्लिक कर यहाँ से आप इनके सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सी तो यूरोप के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या लाइटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन इंडिया में जो यूज़ होता है वो BIS यूज़ होता है। तो इंडिया में जो इंपोर्ट करना चाहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, LED, सोलर, वो BIS सर्टिफाइड से परचेज इंपोर्ट करें हमेशा, ये याद रखना। देखिए इनके सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं इसमें सारे। सो फ्रेंड्स, इसलिए RFQ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और आप इसको सही तरह से यूज़ करें ताकि एक ही RFQ से आपको 10 मिनिमम मैक्सिमम कोटेशन मिल सकें, और आपको उनको सही तरह से यूज़ कर सकें और कंपेयर कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक RFQ पे 10 कोटेशन आपको मिल रही हैं तो आप और उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप रीसबमिट कर सकते हैं RFQ, लेकिन रीसबमिट करने के फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसमें आप अपनी क्वांटिटी या कुछ और सर्टिफिकेशन इस तरह के फ़िल्टर्स को चेंज करेंगे तो कुछ और कोटेशन आपको मिलेंगी 10, पर हर टाइम में 10 ही आपको मिलेंगी। चाहे आप कितनी बार भी RFQ डाल सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सप्लायर की लिमिट सिर्फ 30 RFQ की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।